हेलो किडो कोडर्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल टेकी आदि कोडिंग फॉर किड्स में एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम बच्चों को कोड सिखाते हैं, वो भी फ्री में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार पाइथन की सीरीज लाया हूँ, जो एक कोर्स की तरह होगी, जिसमें सब कुछ लाइन वाइज होगा। लेकिन जो बाकी कोर्सेज होते हैं, इस कोर्स में ये अंतर है कि वो बड़ों को सिखाते हैं, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो मैं जो भी वर्ड बोलूँगा उसका एक साफ साफ मीनिंग समझाऊंगा, जब तक ऐसे वर्ड ना आ जाए जिनका मीनिंग हमें खुद से पता हो। ओके, अभी कई बार ऐसा होगा कि वीडियो में कई चीज़ें ऐसी आएंगी जिनका अभी मतलब नहीं है, लेकिन बाद में मतलब होगा, वो बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर दिया है और बाद में उसका मतलब है, तो जल्दी से पीछे आइए, उस पार्ट को देखिए, वापस आगे जाके आगे बढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि आप विदाउट लाइन बाय सीखें और मतलब से सीखें, तो मैंने जो छोटी वीडियोज़ डाल रखी है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे हम सब दोस्त मिल बांट कर कोडिंग कर सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए। और अभी हम मेरे बारे में कुछ जानते हैं। तो मेरा नाम है आदित्य अग्रवाल। मैं 8 साल का छोटा सा बच्चा हूँ, जो एक YouTube चैनल चलाता हूँ, जिसका नाम है टेकी आदि कोडिंग फॉर किड्स, जिसपे हम सब भाई मिल बांट कर कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा रोड मैप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन क्या है, हम पाइथन ही क्यों सीखें। 700 अलग लैंग्वेज है, हम उन्हें क्यों ना सीखें। पाइथन में ऐसा क्या है, हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर हम पाइथन को डाउनलोड करना सीखेंगे और हम देखेंगे ऑनलाइन भी कैसे चला सकते हैं। फिर हम अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम दुनिया को हेलो बोलेंगे, जिसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। फिर इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको पाइथन लिखने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे उन्हें, तो एरर आएगी। सॉल्व करने में बहुत दिमाग और टाइम लगता है, और अगर इतना टाइम लगे एरर सॉल्व करने में, उसका बुढ़े हो जाए, तो ऐसा थोड़ी रहेगा। इसलिए हम पहले उसके बाद रूल्स देखेंगे, आइडेंटिफायर्स और कमेंट्स के। फिर हम इसमें वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल कैसे बनाते हैं। लिटरल्स देखेंगे, इसमें एक चीज़ होती है लिटरल्स, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मतलब किस अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, जैसे स्ट्रिंग है, इंट है, उसके हिसाब से। फिर हम इनपुट देखेंगे, पाइथन में इनपुट देखेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पाइथन। इसमें लिखा है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू वर्क क्विकली एंड इंटीग्रेट सिस्टम्स मोर एफिशिएंटली। इसका मतलब है कि जो आप पाइथन है वो तुम्हारे लिए बहुत इजी है, मतलब आपके लिए बहुत इजी है और तुम्हें जल्दी से अच्छा वर्क करने में हेल्प करती है। ये जो इधर डेफिनेशन लिखी हुई है पाइथन की, वो पाइथन की वेबसाइट से ली गई है। ये इधर जो लिखा है वो पाइथन की वेबसाइट के हिसाब से पाइथन है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से पाइथन क्या है। पाइथन मतलब बहुत इजी लैंग्वेज है, बाकी सब लैंग्वेजेस के मुकाबले जो मैं सीखा हूँ अभी तक, बहुत ज़्यादा ईजी है। और उससे मतलब कम कोड की लाइन्स में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम बाकी सब लैंग्वेजेस के मुकाबले, मेरे को जो लगता है। अब हम देखते हैं कि हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। सबसे पहले लिखा है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है जो हम वेबसाइट देखते हैं, जैसे गूगल स्लाइड्स है या पाइथन की वेबसाइट है या गूगल मीट है, ये सब एक वेबसाइट है। इसे हम जब इसे डेवलप करते हैं तो इसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं। हम पाइथन से वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट बनाने का एक और तरीका है, जिसका कोर्स मैंने बना रखा है, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट से। HTML CSS का कोर्स अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हैं। अभी अगला है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट मतलब आप गेम्स बना सकते हैं, जैसे हम GTA खेलते हैं, टेम्पल रन खेलते हैं या फिर अमंग अस खेलते हैं, वो इस गेम डेवलपमेंट पाइथन से भी बन सकते हैं ईजीली। अभी
मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्हें हम साथ साथ कहते हैं AI एंड ML। जो आप सोफिया देखते हैं ना रोबोट, 2017 में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि एक नई इंसान जैसी दिखने वाली एक रोबोट बनी है, इसका नाम है सोफिया। मतलब उसी AI एंड ML का कमाल है जो इतना मतलब इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट बना सके AI एंड ML से। इसको तो दाग देनी पड़ेगी भाई। अभी अगला है मैथमेटिक्स। इससे आप स्मॉल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 3 + 5 = 8। और या फिर आप और थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 15 × 15। मेरे को 15 × 15 का आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, पाइथन सब बता देगा। और जैसे साइंटिस्ट लेवल की भयंकर प्रोग्रामिंग होती है, मतलब कैलकुलेशन होती है, जैसे ईयर्स कैसे निकाले रोम वालों ने, वो सब कैलकुलेशन भी हम पाइथन से कर सकते हैं। मजा आ जाएगा फिर तो। लेकिन कभी भी पाइथन से एग्जाम में चीटिंग मत करना प्लीज। अगला है एजुकेशन लिखा है, इसका एक डेफिनेशन भी लिखी है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। Python is a superb language for teaching programming both at introductory level and in more advanced courses। इसका मतलब है कि अगर आप अभी बिगिनर है पाइथन में, मतलब अगर अभी आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी, अभी आप सिर्फ पाइथन सीखने आए हैं, तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो ईजी होती है। और अगर आप बहुत प्रोफेशनल है, आपने बहुत अच्छी वेबसाइट्स, ऐप्स या कंपनी बना रखी हैं, तो तब भी आप अपने वर्क को और इनहेंस करना चाहते हैं, तो भी आप पाइथन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगला है डेस्कटॉप GUI। इसका मतलब है जो हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, मतलब कहीं आइकन्स पड़े होंगे इधर उधर, हम वो पाइथन से ठीक कर सकते हैं। मतलब जो इसमें अभी तक मतलब पीछे वो आता है ना बैकग्राउंड उसका, वो अगर उधर नहीं दे रखा और अपलोड भी नहीं कर सकते उधर से आप, तो जल्दी से आप पाइथन से भी उसे फटाक से उसे चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अगला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखते क्या है। पाइथन इज ऑफन used as a support language for software developers for building, control and management, testing and many ways other ways। मतलब इसमें जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल क्रोम है, वो भी बन सकते हैं इससे, या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज, उबुंटू, लिनक्स, मैक OS, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप पाइथन से बना सकते हैं। बहुत मतलब पाइथन से बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगला पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है मैंने बताया ना, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमने कर ही लिया था। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक टेक्नोलॉजी होती है जो होम ऑटोमेशन में यूज की जाती है या फिर ऑटोमेशन में यूज की जाती है। तो अब हम पाइथन डाउनलोड करेंगे, उसके लिए इधर दी हुई लिंक पे हमें जाना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और साथ साथ ही स्लाइड की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी इस पे हम पहले जाते हैं, आपको कुछ इस टाइप का पेज दिखाई देगा। अभी इधर डाउनलोड पाइथन वाला ऑप्शन है, उधर आप दबाइए। अभी आप इसे डाउनलोड कर दीजिए अपने लैपटॉप में, जहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर पाएँ। सेव, हाँ अभी सेव हो गया। अभी वापस इधर जाएंगे, मतलब अभी से हम खोलेंगे, इधर से आप इजीली खोल सकते हैं शो इन फोल्डर करके। अभी से डबल टैप करेंगे, रन दबाएंगे। अभी इधर नीचे एक बहुत छोटा सा कॉलम है, ऐड पाइथन 3.9 टू द पाथ। अगर आप इसे नहीं डालेंगे, मतलब नहीं डालेंगे, तो हो सकता है कि बाद में आपको दिक्कत करे। मैंने जब स्टार्टिंग में सेटअप किया था तो मैंने नहीं डाला था, तो मेरे को दिक्कत हो गई थी, तो मेरे को दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ा। इसलिए जब वो छोटा सा कॉलम है ऐड पाइथन टू द पाथ, इसे प्लीज़ डाल दीजिएगा। फिर इधर दबा दीजिएगा इंस्टॉल नाउ। फिर ये पूछेगा आपसे, ये यस कर देंगे, नो कर देंगे तो आपका सेटअप किल हो जाएगा और फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आपको दोबारा रन करना पड़ेगा। यस करना है इधर। देखो इधर डाउनलोड होना शुरू भी हो गया।
अभी जैसे अभी 3.5 लेटेस्ट वर्जन है, जैसे अगर 3.6 या 7 आ जाए तो आपको अपग्रेड करने के लिए बस पाइथन का सेटअप डाउनलोड करना है और उसे अपग्रेड कर नहीं है। ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, मतलब इनमें लगभग सारे सेम ही होते हैं। तो अगर आपका मन करे अपग्रेड करने का, बस सेटअप डाउनलोड कीजिए, उसे डबल क्लिक करके अपग्रेड कर दीजिए, सिंपल है। ये थोड़ा टाइम लेता है, भी मत कीजिए कि मुझे टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, इससे और ज़्यादा टाइम लगेगा बाद में। हाँ देखो इधर सेटअप इज सक्सेसफुल आ गया। अब इधर क्लोज दबा दो, हो गया। अभी पहले हम आइडियली देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पावर शेल में, चेक करने के लिए अभी पाइथन डाउनलोड हुई कि नहीं। सिंपली इधर पावर शेल में लिखिए पाइथन। देखो इधर पाइथन आ गई। इधर से मैं एग्जिट कर देता हूँ। हमने पाइथन डाउनलोड कर ली। अभी हम पाइथन को अपने VS कोड में सेटअप करते हैं। खोला VS कोड, इट टेक्स इधर से आप पाइथन इंटरप्रेटर सिलेक्ट करने के लिए कहेगा वो आपसे। वो अभी उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो मतलब ऑटोमेटिक कर सकता है, लेकिन बता दिया मैंने आपको। अभी इधर आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ेंगे जिससे आपको पाइथन काम और इजी हो जाएगा। सबसे पहले पाइथन, देखो ये रहा पाइथन। इधर से आप ही पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। कई एक्सटेंशन ऐसे होते हैं कि आपको दोबारा खोलना पड़ता है, तब भी कोई बात नहीं। पाइथन के कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, पाइथन फॉर VS कोड। अभी मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन से डाउनलोड किए हैं। सबसे पहले मैंने पाइथन डाउनलोड किया है, उसके बाद जुपिटर डाउनलोड किया है, फिर पाइलांस डाउनलोड किया है। पाइलांस आपकी मर्जी, आपको डाउनलोड करना है कि नहीं। मैंने डाउनलोड किया है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आइडियली से कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले नई फाइल बनाते हैं। हाँ देखो, नई फाइल बनाने के लिए आप बस इधर आपने फोल्डर खोल रखा है। अगर आप ऐसे फाइल पे भी जाके बना सकते हैं। अभी मैंने फोल्डर खोल रखा है तो इधर से दबाइए। अभी हम इधर लिख देते हैं फर्स्ट और जैसे आपने नाम लिख दिया और फिर ऐसे एंटर कर दिया तो ये आपका .txt फाइल बन जाती है। तो आपको अगर पाइथन फाइल बनाए तो डॉट एंड में py भी लगाना होगा। py पाइथन का एक्सटेंशन होता है। अभी आपको एक सिंपल यूज करना होगा, प्रिंट प्रिंट लाइक दैट। प्रिंट इधर से हेलो वर्ल्ड। पहले से रन करके देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसमें मैंने क्या क्या किया है। रन, ये देखो ये आ गया प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड। हमने कोड डाला प्रिंट हेलो वर्ल्ड और इधर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये अपने लिए क्रैप कीजिए, शाबाशी भी दे दो। तो इसमें मैंने सिंपल काम किया है। मैंने इधर लिखा है प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन होता है पाइथन में जिससे आप चीज़ें को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब प्रिंटर होता है, पेपर प्रिंट करता है, वैसे आप कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। फिर मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, ऐसे पेरेंथेसिस लगाए हैं। पेरेंथेसिस किसी फंक्शन को रन करने के लिए होता है पाइथन में। उसके अंदर मैंने डबल कोट्स लगाए हैं दोनों तरफ। डबल कोट्स का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रिंग है, str स्ट्रिंग। वो बाद में हम डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। अभी आप जान लीजिए कि स्ट्रिंग एक टाइप का डेटा टाइप होता है जिससे हम वर्ड्स के लिए यूज करते हैं।
इसके अंदर मैंने वो टेक्स्ट लिख दिया जो मेरे को प्रिंट करना था। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हमने पाइथन चला ली, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और फिर इससे हम बहुत बड़े बड़े चीजें बनाएंगे, मजा आ जाएगा ना। तो अब आगे देखते हैं। और अगर आप पाइथन को ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं तो मैंने भी कई जगह दे रखी हैं इसमें जहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन ऑनलाइन आईडोंट भी यूज़ कर सकते हैं, जीडीबी भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ किए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा और भी हैं, ये मेरे को ये अच्छे लगते हैं इसलिए इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी पक्का। बस मैं आपको एक बार जीडीबी पे भी चला के दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ऐसे, इधर गूगल कोलैब की फ़ोटो है और इधर जीडीबी की फ़ोटो है। मैं बस चला के भी दिखा देता हूँ जीडीबी पे। जीडीबी कंपाइलर, देखो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। जीडीबी की तीनों की लिंक दे रखी है वैसे तो मैंने। अब इधर से हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे पाइथन 3। ये रही पाइथन 3, इसे सिलेक्ट कर लिया। देखो इधर भी ऑटोमेटिक भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब इसे रन कर सकते हैं इधर से। ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा हेलो वर्ल्ड, जूम आउट कर देते हैं। तो अब हम आइडेंटिफायर्स देखेंगे। सबसे पहले इधर लिखी हुई डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इधर लिखा हुआ है अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। इधर जो वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल या कोई और ऑब्जेक्ट है, ये सब पाइथन में हम सीखेंगे बाद में। अभी हम पहले आइडेंटिफायर्स की बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। आइडेंटिफायर्स के नेम में लिखा है, अगर हम ERS हटा दें और I का Y बना दें तो उसका मतलब क्या होगा? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब किसी को जांचना, मतलब किसी को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 लोगों की भीड़ है, उसमें से आपको आदित्य को बुलाना है, तो आप क्या करोगे? ये थोड़ी कहोगे कि इंसान आ जाओ, ऐसा फिर तो सारे इंसान आ जाएंगे, आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी। आपको इसी पर्टिकुलर इंसान को बुलाना है जिसका नाम है आदित्य, तो आप क्या कहोगे? आदित्य आ जाओ, फिर आदित्य आएगा। तो इसमें आइडेंटिफायर आदित्य है, क्योंकि हमने आदित्य को आइडेंटिफाई किया और उसे पिकअप किया, आदित्य को बुलाया। अभी नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं, हमारा नाम भी कुछ होता है। ऐसा थोड़ी कहीं भी स्पेशल करेक्टर घुसा दो, कहीं भी कुछ भी कर दोगे, नंबर घुसा दोगे, गड़बड़ हो जाएगी, इनवैलिड नाम हो जाएगा, तो दिक्कत होगी। इसलिए हमारे जैसे नाम के रूल्स होते कैसे रखते हैं, वैसे आइडेंटिफायर्स के भी नाम के रूल्स होते हैं। तो पहले उन्हें देखते हैं। तो ये रहे हमारे नेमिंग रूल्स। सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफायर कैन बी, आइडेंटिफायर का नेम लोअर केस लेटर्स का भी हो सकता है, जैसे स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, और अपर केस का भी हो सकता है, मतलब बड़े ए से बड़े जेड तक। अभी 0 से 9 तक भी हो सकता है, मतलब कितना भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। और इसमें बस एक स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, अंडरस्कोर, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। अभी इसके नाम भी दे रखे हैं इधर, जैसे बाय क्लास var1 प्रिंट टू दिस स्क्रीन, वैलिड एग्जाम्पल है, चेक कर लेते हैं एक बार। एक नई फाइल बनाएंगे, आइडेंटिफायर्स, तो उधर नाम दिए गए हैं var1। ट्राई करते हैं, var1 इज इक्वल्स टू आदि। रन के देखते हैं, एरर आई मतलब ये इनवैलिड है, और अगर कुछ नहीं आया मतलब खाली आया तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। अब अगला देखते हैं, प्रिंट टू दिस स्क्रीन।
और आप ध्यान रखिए, इसमें जैसे इधर अगर मैं एक अंडरस्कोर हटा के स्पेस डाल दूंगा वो भी इनवैलिड होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो इधर पहली लाल लाइन लगा, इज इक्वल टू करूँगा ग्रीन, देखो लाल लाल हो गया इधर से ऊपर से, रन किया, एरर इनवैलिड सिंटैक्स, मैंने कहा था ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई वेरिएबल के नाम में स्पेस डालना हो तो फिर आपको उधर स्पेस नहीं डालना है, आपको एक अंडरस्कोर डालना है। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, मेरे को पता है, लेकिन वो एक अकेला स्पेशल कैरेक्टर है जो पाइथन में वैलिड है, बाकी सब वैलिड नहीं होते हैं। अब हम अगला रूल देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि कोई भी आइडेंटिफायर का नाम किसी भी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। एंड में हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। वो एक इनवैलिड सिंटैक्स होगा। तो पहले हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं VS कोड खोलूंगा, इधर हम टाइप करते हैं वन वेरिएबल। देखो आपको VS कोड ने इंडिकेट भी कर दिया, लाल 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 मतलब एरर है। और अगर बीच में कहीं भी एरर आ जाती है तो एंड का मतलब इसके बाद में कुछ रखूंगा उसमें एरर नहीं है तो वो भी खराब हो जाएगा आपका प्रोग्राम। तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोग्राम में बीच में एरर नहीं होनी चाहिए। रन करते हैं, देखो फिर से इनवैलिड सिंटैक्स। लेकिन अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें VS कोड में कमेंट करने के लिए बहुत इजी है कि आप कंट्रोल दबा के स्लैश दबा दीजिए, कमेंट होगा। इसके आगे एरर लिख देते हैं। लेकिन अगर मैं वेरिएबल 1 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखिएगा। देखो आप देखना कोई एरर नहीं आएगी। देखो लाल लाल भी नहीं हुआ मतलब एरर नहीं है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं बीच में भी डाल दूंगा, इधर से मैं मतलब हटाकर 1 एंड से हटा के बीच में डाल दूंगा तब भी कोई एरर नहीं आएगी। अभी मैं एंड कर देते हैं। बीच में अच्छा नहीं लगता लेकिन तब भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो कभी भी आइडेंटिफायर के नाम नहीं होते। कीवर्ड्स अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होते हैं, मतलब बाद में बताऊँगा। अभी अगला रूल है कि हम किसी भी स्पेशल सिंबल को पाइथन के किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर एक ऐसा लौता स्पेशल सिंबल है जिसे हम पाइथन के आइडेंटिफायर्स के नाम में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। तो मैं तो नाम लिख देता हूँ आदि हैश टेकी हैश आदि। टेकी के बाद डॉलर का साइन फिर आदि इज इक्वल टू एरर। देखिए लाल लाल हो गया मतलब इसमें एरर है। देखते हैं, देखो इनवैलिड सिंटैक्स, और इसमें कहीं भी एरर नहीं दिखा रहा। स्पेशल मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि एरर सिर्फ यहाँ ये डॉलर साइन पे दिखा रहा है। अभी इधर मैं एरर लिख देता हूँ। और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर प्रोग्राम के बीच में एरर है तो उसके बाद का कोड रन नहीं होगा। अभी अगर मैं कर दूंगा टेकी अंडरस्कोर आदि इज इक्वल टू नॉट एन एरर। देखो इस बार लाल लाल नहीं हुआ मतलब इसमें एरर नहीं है। ध्यान भी करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल तो बहुत सिंपल है कि आपका जो आइडेंटिफाई होता है बहुत छोटा भी हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेट्स ट्राई। को पहले मैं इधर लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू आदि
नो प्रॉब्लम। देखो लाल लाल नहीं हुआ। अगर मैं बहुत सारे एक साथ लगा दूंगा तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। देखो मैं लिखे जा रहा हूँ। बहुत सारे हो गए। b इज इक्वल्स टू आदि। देखिएगा इधर कोई एरर नहीं आ रही, लिटरली कोई भी एरर नहीं आ रही। इधर एरर होती है तो लाल लाल हो जाता है, मैंने आपको बताया। नो प्रॉब्लम। भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। और आपको ये पाइथन का कोड और वो, हाँ अब हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। मैंने अभी ये रूल में बताया ना कि मैं कीवर्ड्स बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ आ गए हमारे कीवर्ड्स। इधर लिखा है कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कैन नॉट यूज देम एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम। मैंने आपको पिछले रूल में बताया। ऑल पाइथन कीवर्ड्स कंटेन लोअर केस लेटर्स ओनली। हाँ, तो इसमें एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे अगर मैं इधर कोई वेरिएबल बनाऊं, जैसे मैंने आदित्य बनाया, आदित्य, इसमें मैंने ए कैपिटल रखा है और बाकी सब स्मॉल है, इज इक्वल टू आदि कर दिया, नो प्रॉब्लम। और अब अगर मैं ऐसा बनाऊं, आदित्य इज इक्वल टू आदि, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें केस सेंसिटिव होती है, मतलब अगर आप एक भी चीज़ अलग होगी, मतलब अगर कोई भी चीज़ लोअर केस या अपर केस होगी, सेम नाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केस में अगर डिफरेंस हो तो वो अगला दूसरा वेरिएबल मानेगी पाइथन। आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और ऐसा ही इनमें होता है कीवर्ड्स में कि ये सारे लोअर केस में होते हैं, कैपिटल में नहीं होती। कैपिटल में करोगे तो कुछ और मतलब होगा, उसका एरर भी आ जाए। तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पाइथन के हैं, उससे आप उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट कोई कीवर्ड है, उससे प्रिंट करते हैं। आप प्रिंट के लिए बहुत बड़ा कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन पाइथन ने आपकी हेल्प के लिए छोटे छोटे उसके बना रखे हैं। तो हम देख लेते हैं कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं। बहुत सारे हैं, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ ही होती हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और अगर आपको ये सब देख रहे हैं तो पाइथन के वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। अभी मैं आपके लिए सब पढ़ देता हूँ। एंड assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, not, or, pass, print, raise, return, try, while, with, yield, else, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda। बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से आपको करीब करीब 5 से 7 ही यूज आएंगे। जैसे एंड है, नॉट है, और है, इफ है, इज है, इन है, वाइल है, विद है, एल्स है, एलिफ है, इफ है, ऐसे यूज आएंगे। ज़्यादा नहीं, सारे नहीं आएंगे। कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे हो तभी यूज आएंगे, बहुत कम यूज होते हैं। अब हम कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स भी पाइथन में 2 तरह की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन कमेंट्स देखते हैं। ओके, तो इसमें लिखा है कि सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए आप एक हैश यूज़ करते हैं, और अगर आप सिंगल लाइन कमेंट लिख के एंटर कर देंगे तो वो कोड की लाइन आ जाएगी, कमेंट की लाइन नहीं रहेगी। तो इसे भी ट्राई करके देखते हैं। अभी जैसे मैं इधर कमेंट डाल देते हैं, सब्सक्राइब टेकी आदि, और मैं कमेंट डाल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए पक्का। सब्सक्राइब टेकी आदि। तो ये कमेंट पड़ गया, और VS कोड आपकी हेल्प करता है कि कमेंट को कैसे पहचानना है। सिंगल लाइन कमेंट्स ये हरे रंग की कर देता है, और इसे कमेंट करने के लिए शॉर्टकट भी होता है। विंडोज़ में कंट्रोल प्लस स्लैश तो विंडोज़ में हो जाएगा, और मैक में कमांड प्लस स्लैश। तो
उसमें मैक में हो जाएगा। सब्सक्राइब टैग की आदि। अभी अगर मैं इसे कमेंट से हटाना चाहता हूँ तो बस इसे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल+/ दबा दूँगा। ये देखो हट गया सब्सक्राइब टैग की आदि, एरर आ गई, कोई बात नहीं। अभी इसके आगे मैं एक और सब्सक्राइब टैग की आदि लिखता हूँ। लेकिन ये एक वेरिएबल बना है, मैं इसके अंदर कुछ स्टोर कर सकता हूँ। देखो ब्लू ब्लू हो गया ना, स्टोर कर सकता हूँ। और अगली है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब हम उन्हें भी देखते हैं। हाँ, तो इधर आ गई। मल्टीपल लाइन कमेंट्स में आते हैं कि उसमें आप कई लाइन्स कर सकते हैं। उसमें आप ट्रिपल कोट्स डालते हैं दोनों साइड और उसके बीच में जितना बड़ा कमेंट करना चाहे उतना कर सकते हैं। जैसे इधर लिखा है कि दिस वुड मल्टीलाइन पाइथन टैग्स। देखो कितने सारे लाइन्स हैं इधर। हाँ, लेकिन तब भी कमेंट है, ये काम नहीं करेगा। और इसे मल्टीपल लाइन कमेंट करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक कि आप सिर्फ डबल कोट्स लगाएं, मतलब 3 डबल कोट्स लगाएं, या फिर आप 3 सिंगल कोट्स लगाएं। तो अभी पहले मैं इधर लिख देता हूँ। देखो कमेंट करने के लिए जैसे इधर सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया मैंने इधर, तो कंट्रोल/ हो गया कमेंट। अभी हम डबल मल्टी अब देखिए मैं इधर मल्टीपल लाइन कमेंट बनाता हूँ। देखो इधर 3 कोट डाले और इधर इसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में 3 कोट डाल दूंगा। देखो ये बन गई एक मल्टीपल लाइन कमेंट। आप अभी कैसे माने कि मल्टीपल लाइन है, बताता हूँ। देखो मल्टीपल लाइन कमेंट डाल दिया। अब इधर मैं एंटर करूँगा तो कुछ भी लिखूँगा तो वो एक कमेंट में आएगा। देखो देखना कि ब्राउन ब्राउन नहीं रहेगा, ब्राउन ब्राउन मतलब कमेंट है। देखो ये कमेंट आ रहा है एक। और कमेंट हो गया। अब ये सिंगल कोट्स से तो हम सीख लिया, डबल कोट्स से भी हम ये कर सकते हैं। बस 3 डबल कोट्स हेयर, आप इधर एक साथ 6 डाल सकते हैं और फिर 6 के बीच में मतलब इधर 3 छोड़ के आप कर सकते हैं। अभी हम देखो फर्क से करें। ये 2 कमेंट्स हैं, दोनों डबल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट्स है लेकिन कमेंट्स है। ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैश के द्वारा और मल्टीपल लाइन कमेंट्स सिंगल और डबल कोट्स के द्वारा। बहुत इजी है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो जगह होते हैं जो आप कोड करते वक्त आपको अपना सामान स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसमें आप डेटा स्टोर करते हैं। ये एक टाइप के लॉकर होते हैं जिसमें हम अपना सामान स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत हो तो उसमें से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम आराम से डेटा डाल सकते हैं किसी भी टाइप का। अभी हम वेरिएबल्स को आसानी से समझने के लिए मेरी ये वीडियो देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अभी देखने के बाद दोबारा देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्लाइड्स की लिंक है, उधर से आप जाकर इसे देख सकते हैं और पूरी स्लाइड्स भी देख सकते हैं। YouTube चैनल टकी आदि कोडिंग वगैरह में स्वागत है। आज हम वेरिएबल सीखने वाले हैं। 1 मिनट, अरे ये मैं कहाँ आ गया? 1 सेकेंड, अरे ये मैं कहाँ आ गया? मेरे पास कुछ डब्बे हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्टिकी नोट्स हैं। आपको पता है ये डब्बे हैं ना, ये वेरिएबल्स हैं।
तो जैसे वेरिएबल का काम होता है कुछ चीज़ स्टोर करना, कोई एक वैल्यू स्टोर करना। जैसे मेरे पास ये वैल्यू 7 है, मैंने डाल दिया इस वेरिएबल के अंदर, बंद कर दिया, यूज़ करके बंद कर दिया, रख दिया। ठीक, अब मुझे फिर से उस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है। अब मैं ढूंढूंगा कहाँ गया भाई वो मेरा वेरिएबल, बताओ भाई। आज तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मेरे पास 4 ही वेरिएबल्स हैं, बड़े प्रोग्राम्स में तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएंगे। इससे अच्छा हमने एक नाम ही दे दे इन्हें। तो इस वेरिएबल का नाम है वेरिएबल ए। इस वेरिएबल का नाम है वेरिएबल बी। इस वेरिएबल का नाम है वेरिएबल y। अब इन्हें स्टिकी नोट्स को कर दिया मैंने साइड। अभी हो गए मेरे वेरिएबल्स। अब अगर मैं इनमें कुछ स्टोर करूंगा तो मैं उन्हें फिर से यूज करना चाहूंगा तो मैं उन्हें आराम से यूज कर सकता हूं। देखो ये है वेरिएबल्स के नाम। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि उसपे हर जगह 1 डाल दिया मैंने, और किसी ने आके बोला अरे बुद्धू इधर 1 नहीं 3 डालना था, तो मैं क्या करूँगा, अरे मैंने 1 डाल दिया पूरे प्रोग्राम में, अब मैं 3 कैसे डालूँ। इससे बचने के लिए होते हैं वेरिएबल्स। मैंने एक और प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल किया पूरे में। उसमें मैंने फिर से गलती से 1 डाल दिया। उसने आके बोला इसमें भी 1 की जगह 3 चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अभी मैं करता हूँ ठीक। और जहाँ मैंने 1 डाल के इस्तेमाल किया था जहाँ मैंने ये वेरिएबल में, वैसे ही अब मैं 1 निकाल के इधर 3 डाल दूंगा। देखो अब इसमें 3 है। लेकिन एक और आदमी आके मुझसे बोला भाई मुझे ना 1 चाहिए ना 3 चाहिए, मुझे चाहिए इसमें 8। तो इसमें मैं उससे भी कहूँगा भाई कोई बात नहीं, अभी सही करता हूँ। मैंने उसमें से 3 निकाल दिया और उसमें 8 घटाक से डाल दिया। देखो एक और प्रोग्राम बनाया जैसे मैंने कि मैंने बोला मैं 2 वैल्यूज है उन्हें मैं प्लस करूँगा। तो मैं कोई बाबा पागल थोड़ी हूँ हर चीज़ के लिए बाबा कोड लिखूँ, हर आदमी के लिए अलग कोड लिखूँ। एक आदमी का ना 10 प्लस, एक आदमी ने कहा 4 + 4 करो, उसके लिए अलग कोड लिखो। एक आदमी का 2 + 10 करो, तो वो उसके लिए अलग कोड थोड़ी है, उसके लिए होते हैं वेरिएबल्स। मैंने 2 वेरिएबल बनाए, देखो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। ठीक, अब उसमें मैंने अब जो सामने आया है मेरे आदमी, उससे पूछा मैंने तुम्हारी 2 वैल्यू बताओ तुम। उसने बताया, मैंने उससे पहली वैल्यू पूछी, उसने बताई 7। ठीक, मैं डाल दी ए में। दूसरी वैल्यू पूछी, बताई 2। देखो अभी दोनों हो गए, इनके बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इसमें 2 तरीके हैं, या जो आंसर आया वो सीधे दे दूं या फिर उन्हें मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं। अभी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। 7 + 2, इसका आंसर हो गया 9। डाल दिया मैंने इस वेरिएबल में। उससे पूछा भाई अब आंसर बताओ। मैंने इसमें निकाल के देखा, भाई ये तो 9 है। मैंने उसको बता दिया 9। एक और जैसे मैंने कोई गेम बनाया, हमारा यूजर उसे खेल रहा है। अभी पहले इन डब्बों को खाली करते हैं। तो वो खेल रहा है। पहले उसका स्कोर है 0। ठीक, वेरिएबल एक्स में वेरिएबल स्कोर है, इसका स्कोर है 0। ठीक, उसने एक काम पूरा कर दिया, उसका वेरिएबल स्कोर हो गया 1। अब उसने एक और काम कर दिया, स्कोर हो गया 2। लेकिन उसमें कोई अगले काम में करने में उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो गेम ओवर हो गया। अब उसने भाई मुझसे पूछा कि भाई स्कोर कितना हुआ मेरा जो मैंने खेला। मैंने इसमें निकाल के देखा
भाई ये तो 2 है, मतलब उसका स्कोर 2 हुआ। वेरिएबल्स बहुत मज़ेदार चीज़ होते हैं और बहुत शानदार, इनसे हम अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं कि मैं 1000 बार 1 लिखूं या फिर बस एक बार 1 लिख के हर जगह उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर दूं और आराम से हम उसमें जो नंबर दिया हुआ है, मैंने 1 लिखा है, उसमें मैं वो 8 से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो आराम से कर सकता हूँ। या फिर मैं 1000 बार अलग अलग वन रिप्लेस करूँ तो कितना टाइम लगेगा भाई। इसके बचाव के लिए आते हैं वेरिएबल्स, इतने बढ़िया होते हैं वेरिएबल्स, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में वो घंटा ज़रूर बजाना, जैसे जब भी कोई मेरी न्यू वीडियो आए ना मैं आपको बता दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, अब आपको समझ आ गए वेरिएबल्स क्या होते हैं, और अगर आपको समझ आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें एक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है, इज इक्वल्स टू। वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ओके, इससे हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे पहला वेरिएबल है लर्न, LEARN, इज इक्वल टू करके मैंने पाइथन लगा दिया, तो जो पाइथन वैल्यू है वो लर्न को असाइन कर दी मैंने। अब अगला देखते हैं। अगला है नंबर इज इक्वल टू 2, मतलब जो 2 वैल्यू है वो मैंने नंबर को असाइन कर दी। अगला है T_F इज इक्वल टू ट्रू, मतलब मैंने T_F को ट्रू असाइन कर दिया। अब मैंने प्रिंट लर्न कर दिया, लर्न को प्रिंट कर दिया। अच्छा है चेक करने के लिए। अब अगर मैं प्रिंट करने के बाद लर्न को चेंज करके स्क्रैच कर दूं, चेंज करने का सिंपल तरीका होता है। जैसे लर्न में पहले पाइथन था, लर्न इज इक्वल टू मैं स्क्रैच कर दूं, मतलब पाइथन डिलीट हो जाएगा और स्क्रैच उसमें डल जाएगा। मतलब स्क्रैच ने पाइथन को ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट। अब मैंने प्रिंट किया तो ये लर्न आया, जो ऊपर है मतलब वो पहले लर्न हुआ, जो नीचे है वो बाद में लर्न हुआ। तो पहले पाइथन आया, अब स्क्रैच आया। शीयू। और इसमें एक ऐसा भी तरीका होता है, अगर आपको कई वेरिएबल्स में सेम वैल्यू डालनी है, जैसे इधर ABC में मेरे को 10 डालना था, तो बहुत आसान है। वेरिएबल्स के नाम A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, ABC 3 में डाला है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू जो वैल्यू डालनी है हमें 10 डालनी है। अभी इधर 10 इज इक्वल टू 10 कर दिया। अभी हम वो कैसे देखें, कैसे कि इधर 10 पड़ गए, इनमें नहीं, तीनों को प्रिंट कर दो, प्रिंट A प्रिंट B प्रिंट C, तीनों बार 10 10 10 आया। ये लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स वो डेटा होता है जो हम किसी भी वेरिएबल को देते हैं। मतलब जैसे इधर लर्न लिखा है इज इक्वल टू पाइथन है, तो जो पाइथन है वो एक लिटरल है। जैसे इधर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C में जो 10 है वो तीनों वेरिएबल के लिए एक लिटरल है, वो एक लिटरल है। वेरिएबल के बिना उसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना, कोई मतलब नहीं बनता। ओके, ऐसे लिटरल वो डेटा होता है जो खाली पड़े हो, खुला मतलब विदाउट एनी वेरिएबल, विदाउट नथिंग। तो जैसे पाइथन एक लिटरल, मैंने आपको भी बताया। इधर लिखा है डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स क्या होता है, उससे जाने से पहले हम डेटा देखते हैं। डेटा क्या होता है? कंप्यूटर में जो भी चीज़ होती है वो एक डेटा होता है, वर्क होने से पहले डेटा होता है। और कहीं भी कुछ भी डाल दोगे उसका कोई मतलब थोड़ी बनेगा, नॉनसेंस, एरर आएगी। तो आपको इसको किसी पर्टिकुलर टाइप में डालना पड़ेगा, तभी उन्हें कहते हैं डेटा टाइप्स। अब हम देखते हैं कि डेटा के कौन से टाइप्स होते हैं पाइथन में। सबसे पहले आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम बनाते हैं कोट्स की मदद से, डबल हो सिंगल हो नॉट मैटर्स, कोट्स की मदद से बनाते हैं दोनों तरफ।
जैसे इधर लर्न इज इक्वल टू पाइथन लिखा है, मतलब पाइथन कोड्स के अंदर है। तो मतलब इसमें हमारे कीबोर्ड से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे A to Z 120 सब कुछ जो भी हम कीबोर्ड से लिख सकते हैं, वो कोड्स के अंदर अगर हम डाल देंगे तो वो इनवैलिड नहीं होगा, वो एक वैलिड होगा और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई उल्टा सीधा नहीं करेगा, बट यूज़ कर सकते हैं। तो भी आप अपने कंप्यूटर से लिख सकते हैं, कीबोर्ड से लिख सकते हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल वाला देखते हैं, जो हम अपना सब बच्चे लोग स्टडी करते हैं ना, मैथ्स में जो टीचर पढ़ाती है, जैसे 1 2 3 2 + 2 4 होता है 4, तो ये इसे इंटीजर कहते हैं। 2 एक इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। ये नॉर्मल नंबर्स होते हैं, वो एक इंटीजर कहलाते हैं। ओके, अब अगला आता है फ्लोट। फ्लोट भी सिंपल होते हैं, लेकिन उनमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है, मतलब इंटीजर है पॉइंट कुछ लगा हुआ है। एग्जाम्पल 16.6, 15.4, 10.2, 1.6, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब अगला आता है कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें आपको घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आते हैं तो उसका आपका काम हो जाएगा, नहीं आते तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं तो कमेंट में प्लीज़ लिख कर बता दीजिएगा, प्लीज़। अब अगले आते हैं बूलियन। ये एक ट्रू फॉल्स सवाल की तरह होते हैं, लाइक इसमें ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। ऐसे देखो T एंड F में ट्रू डाल रखा है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप होता है जिससे आप इसे एक बूलियन वेरिएबल बना सकते हैं। आपको विदाउट कोट्स के डालना होगा ट्रू या फॉल्स, और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे इधर ट्रू लिखा हुआ है तो T कैपिटल है, RUE स्मॉल है, TNF। अगर फॉल्स लिखेंगे तो F कैपिटल होगा, ALSE स्मॉल होगा। ओके, F कैपिटल ALSE स्मॉल विदाउट कोट्स के किसी भी टाइप के, वरना ये बूलियन वेरिएबल नहीं बनेगा। अब देखते हैं कलेक्शंस क्या होते हैं। कलेक्शंस अभी तक हम जो कर रहे थे वो सब अलग अलग थे, बूलियन अलग वेरिएबल में, नंबर्स अलग वेरिएबल में, स्ट्रिंग्स अलग वेरिएबल में, सब अलग अलग कर रहे थे। लेकिन अब इधर ऐसी चीज़ आ गई है, सबको हम एक साथ समेट कर एक ही में कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं, कई टाइप के होते हैं कलेक्शन। सबसे पहले हम लिस्ट से देखते हैं। लिखा है लिस्ट, एक लिस्ट में जब भी कुछ हम डालते हैं वो एक ऑर्डर सीक्वेंस में होती है। पहला जैसे इधर फ्रेंड्स में है तो देवांश 0 पे आएगा और अनन्या 2 पे आएगा, 3 पे नहीं 2 पे, देवांश 0 पे। इधर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं और सब अलग अलग हो, एक ही तरीके के हो, कोई मतलब नहीं है उससे, और रिपीट भी हो सकते हैं इसमें चीज़ें। ओके, तो इधर एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू वांट टू इनवाइट इन योर बर्थडे पार्टी एंड प्रिंट द नेम्स ऑफ द फ्रेंड्स ऑन 3rd and 4th नंबर ऑन द लिस्ट एंड चेंज द 5th फ्रेंड टू द एज, हिज एज। अभी इधर मैंने नाम लिख रखे हैं जिन फ्रेंड्स को मेरे को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना है। तो पहले उन्हें रीड कर लेते हैं। देवांश, आर्यन, अनन्या, मीत, आयुष, ईशान। आपको पता है इसमें जो नाम है ना, उनमें से आप कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स का भी नाम है जो मेरे को याद है ना, उनका नाम मैंने ज़रूर डाला है इसमें। और अगर आपका नाम है इसमें डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ मुझे बताइए। और आप तो बहुत खुश होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक कर ही सकते हैं ना। सब्सक्राइबर है, नहीं है तो कर सकते हैं, मेरे को पता चल जाएगा। और जब मेरा बर्थडे होगा तो मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगा। तो इनके इंडेक्सेस देख लेते हैं पहले। देवांश 0 पे, आर्यन 1 पे, अनन्या 2 पे, मीत 3 पे, आयुष 4 पे, ईशान 5 पे। ओके, तो उसने कहा है कि तीसरे और चौथे फ्रेंड को डालना है।
तो इंडेक्सेस के हिसाब से ये 1 और 3 और 2 और 3 हो जाएंगे, इसमें चौथे की जगह 2 और 3 हो जाएंगे। तो देवांश 0 पे, ये 1 पे, 2 पे, अनन्या और मेरे को मीत प्रिंट करना है। बहुत आसान है, प्रिंट फ्रेंड्स 2:4। 4 इसलिए क्योंकि -1 से होता है, इसलिए 2:4 -1, इसका मतलब ये है। अभी इधर से वो देखते हैं आउटपुट क्या है। देखो पहला वाला आउटपुट यही है, अनन्या मीत, देखो ये दोनों। अभी अगला लिखा है देन चेंज द 5th ऑफ द फ्रेंड टू हिज एज। देवांश आर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आयुष 5th पे है। ओके, तो अगर 0 से स्टार्ट करें, बिकॉज ये इंडेक्सेस 0 से होते हैं, तो फिर ये 4th नंबर पे आएगा 0 to 4। तो बहुत आसान है, मैंने वो भी बताया ना कि आप इक्वल टू करके चेंज कर सकते हैं उसे, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कोई मतलब नहीं, आप उसे चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। उधर करने के लिए फ्रेंड्स ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कौन सा वो है, कौन सा इंडेक्स है, अभी इंडेक्स 4 है, इज इक्वल्स टू जो उसकी एज है, अभी मैंने 16 डाल दिया है इसलिए 16। अभी प्रिंट फ्रेंड्स, अभी आप देखना कि आपको पता चल जाएगी आयुष हट के 16 आ गया, प्लीज देखना। और देवांश, आर्यन, अनन्या, मीत, 16 ईशान, और ईशान से पहले और मीत के आगे आयुष था, अभी नीचे ईशान हो गया, 16 हो गया, सॉरी। हमने करेक्शंस में एक पार्ट सीख लिया जो है लिस्ट्स। अब करेक्शंस की लिस्ट में अगला है टपल। टपल क्या होता है? टपल लिस्ट के जैसा ही होता है, लिस्ट के जैसे होता है, बस उसे डिफाइन करने के लिए आपको पेरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। पेरेंथेसिस कुछ नहीं होता, बस जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम कोडिंग की भाषा में पेरेंथेसिस कहते हैं, और इन्हें अब चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम लिस्ट को चेंज किए थे, ऐसे देखो इधर चेंज कर लिया था हमने, इसे हम देखो जैसे हमने इधर लिस्ट को चेंज कर लिया था, वैसे हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वरना देखो इधर एरर आएगी। इधर मैंने कर रहे हैं T5, इसमें अलग अलग चीज़ें भी डाल सकते हैं, T फिर प्रोग्राम है, फिर 1 + 3J है। अभी देखो प्रिंट T1, तो T1 इसका 1 प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर 1 प्रिंट हो गया प्रोग्राम। 0 1 2 3 आता है, 1 2 आता है ना, वही सिंपल। लेकिन अगर मैंने इधर इसे मॉडिफाई करने की जरूरत की तो मेरे को एरर मिल गई। एरर कई भी कबार बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाती है हमारे लिए, सच में। अब आते हैं सेट्स, बहुत बढ़िया चीज होती है सेट्स। देखिए सेट्स क्या होते हैं। तो इधर ए में एक सेट बना रखा है मैंने। सेट बनाने के लिए बहुत इजी होता है, बस आपको कर्ली ब्रेसेस डालने होते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक सेट में आ सकता है, और सेट अनऑर्डर्ड होते हैं और उनमें हर आइटम यूनिक होता है। इधर देखते हैं सेट में, इधर 1 2 3 1 4 5 है, इसमें एक आइटम दोबारा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। प्रिंट A = A, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट हो गया, देखो प्रिंट हो गया। अब मैंने प्रिंट टाइप A, इसका टाइप भी क्लास सेट हो गया, क्लास पता चल गया इसका टाइप क्या है। लेकिन अगर मैंने इसमें नंबर से ट्राई किया तो एरर आ गई, एरर। और आप देखो इसमें से मैंने 2 बार 5 डाले थे, 5 हट गया और सब एक सीधी लाइन में आ गए, 1 2 3 4 5, इधर अलग इधर अलग, ध्यान देखा। अब आती है डिक्शनरी, बहुत बढ़िया चीज होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड होते हैं, उसमें आपको खुद कीज डालनी पड़ती, उन्हें हम कहते हैं की वैल्यू पेयर्स। ऐसे इधर मेरे को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही हो जाएगा। और इसे भी हम कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करते हैं। जैसे उसमें अपने आप से आते थे 0 1 2 3, इसमें आप अपने आप से की डाल सकते हैं, जैसे 1 : नाम
ट्रू कॉलन नाम, इधर 0 1 2 3 नहीं आएगा, जो आप की देंगे वही उससे आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट 3 तो 3 है तो आप इधर 3 यूज़ कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इधर मीत प्रिंट होगा, इधर होगा प्रिंट अनन्या। देखो इधर प्रिंट अनन्या है। ओके, अब है इनपुट फंक्शन इन पाइथन। ऐसा थोड़ी कि हम सब कुछ पहले से जानते हैं, सर्वज्ञानी सर्वदाता, ऐसा थोड़ी है। हमें यूजर से पूछना तो पड़ेगा ही ना। जैसे आप कंप्यूटर जब फ़ोन यूज़ करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको कमांड तो यही पड़ती है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है ना। तो उसके लिए भी वही होता है इनपुट। तो इधर आप यूज़र से कुछ पूछ रहे हैं तो इधर आपको टास्क मिला है कि आप किसी यूज़र से उसका नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे और आप उसे बताएंगे कि उसके 5 साल बाद एज कितनी होगी। देखो एंटर योर, सबसे पहले हम पूछेंगे नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट ब्रैकेट्स पेरेंथेसिस इनपुट ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो भी हम डालेंगे वो नीचे प्रिंट हो जाएगा और उसके आगे हम अपना नाम या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, अब फिर एज इज इक्वल टू इंट, इंट क्यों डाला है मैंने? जब भी हम किसी से इनपुट लेते हैं तो फिर वो एक स्ट्रिंग टाइप में आता है, तो आपको उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने, क्योंकि एज एक इंटीजर होती है तो फिर आपको इंट यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रिंग के लिए str होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट ही होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि किसके लिए क्या होता है। तो जैसे इनपुट एंटर योर एज, इंट फिर पेरेंथेसिस के अंदर इनपुट, पेरेंथेसिस के अंदर एंटर योर एज। फिर देखो दोनों चीज़ें डाल दी इधर, एंटर योर नेम, एंटर योर एज। फिर हम इधर करेंगे नॉर्मल प्रिंट करेंगे, योर एज आफ्टर 5 years विल बी, ये हमने कोर्स के अंदर डाला था। फिर हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अगर हम डालेंगे तो हमारा प्रिंट होता जाएगा, उसमें कोई अजीब बात नहीं है। फिर एज प्लस 5, एज हमारा इसमें पड़ गया था, एज वेरिएबल में हमारा एज डल गई थी, जो हमारा 8 है वो एज डल गई थी। अभी एज प्लस 5, जो एज उसमें है वो प्लस 5 प्रिंट करो। देखो 8 है अभी मेरी एज, 5 साल बाद मेरी एज 13 होगी। ईजी। आपके लिए तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस पूरे में भी कहीं भी एरर आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर बिल्कुल दूंगा, ज़रूर दूंगा। एक्सरसाइज है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर एंड प्रिंट 5 times ऑफ दैट नंबर इनटू 5। आपको एक नंबर इनपुट करवाना है और जो प्रिंट करेंगे, मतलब आप उसे प्रिंट करेंगे नंबर को, तो इनटू 5 कर दो उस नंबर को। एग्जाम्पल, अगर आप 5 दिया यूजर ने नंबर, तो आप उसका 25 प्रिंट करेंगे। अगला है, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ सेट ऑफ नंबर्स इन द टेबल ऑफ 19। इसमें आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो एक सेट बनाए 19 के टेबल का। आता है कोई बात? अच्छा, एट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers एंड प्रिंट देयर सम। मतलब कि आपको 2 नंबर डलवाने हैं यूजर से, जैसे 1 + 1, उसमें 2 नंबर डाले 1 1, और फिर आप जब उसे प्रिंट करें, मतलब जब वो प्रोग्राम ना करे, नंबर डाले, फिर आप एक प्रिंट करेंगे और उन दोनों का सम आएगा, 1 + 1 2 आएगा। ऐसे इनके आंसर भी अगले पेज पे दे रखे हैं। देखना मत, देखना मत, देखना मत, देखना मत, देखना मत, प्लीज़ मत देखना। और अगर आपने कर लिया और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्लाइड्स की लिंक दे रखी है, आप उधर से जाकर एक्सरसाइज देख सकते हैं। प्लस अगर आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है तो आप उसके आंसर्स भी देख सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। और अगर एक्सरसाइज में आपको एरर आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। देखना मत, देखना मत। और जो अभी पूरी स्लाइड्स में कोड के जो स्क्रीनशॉट से खचक खचक किए थे जो मैंने, वो उस पूरे कोड की लिंक इधर है। ये कोलैब, गूगल कोलैब की लिंक डाल रखी है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़, जैसे हम सब लोग एक पाइथन कोडर बन पाए।
और इधर कुछ वीडियोस है जो मैंने पहले बनाई थी, वो आपको हेल्प करेंगी इस वीडियो को समझने में इजीली, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमारी कीड़ो कोडस फैमिली और बड़ी हो सके। या और अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप minku.aditya2012@gmail.com पे जाकर पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं मेरे को, मैं आंसर दूंगा अगर आप मेरे को मेल करेंगे। और अगला, आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे भी डायरेक्ट मैसेज करके मेरे को भेज सकते हैं। टेकी आदि कोडिंग नाम का फेसबुक पेज है, आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इधर भी दे रखी है। तो